So hello friends, welcome back again with a fresh new video. Today I am going to talk about sprinting for height growth. And अभी स्प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है हाइट ग्रोथ में। लगभग जो भी बच्चे हाइट बढ़ाना चाहते हैं वो स्प्रिंटिंग जरूर करते हैं। एंड इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि स्प्रिंटिंग के ऊपर आज एक डिटेल्स वीडियो बनाया जाए जिससे आप सभी को नॉलेज मिले, हेल्प मिले एंड आपको हाइट ग्रोथ करने में फ़ायदा हो। एंड उसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं स्टार्टिंग में कि जिन लोगों का हाइट नहीं बढ़ रहा है, मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, मतलब टेक्स्ट नॉट कॉल फैसिलिटी, जहां पर आपका बॉडी डिटेल्स ले जाता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको एक डाइट प्लान दिया जाता है, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, क्या क्या करना नहीं करना, क्या चीज़ अवॉइड करना है। साथ ही साथ जो भी प्लान दूंगा उसको आप फॉलो करेंगे। वीक का एंड में मैं चेक करता हूं कि उससे क्या प्रोग्रेस है, क्या आपको हेल्प हो रहा है, क्या कुछ चेंजेस करना है या नहीं करना है चेंजेस, ठीक है। वो वीक बाय वीक होते रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहते हो एंड ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ठीक है, नॉट ऑफलाइन ट्रेनिंग, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है। आप अपने घर बैठे मेरे साथ जुड़ सकते हो एंड इस ट्रेनिंग को ले सकते हो। तो जिनको भी ट्रेनिंग लेना है आप मेरा मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करिए। स्प्रिंटिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है हाइट बढ़ाने के लिए। सिंपल एक्सरसाइज है, हर कोई भाग सकता है, अपना जितना जान है, अपना जितना एफर्ट्स है वो भाग सकता है, बिकॉज ये एक नेचुरल ट्रेट है। जब इंसान को थ्रेट पहुंचता है ना, सपोज आपके पीछे एक हाथी है एंड वो आपको दौड़ा रहा है, तो आप जान लगा के भागेंगे। जितना आपका मैक्सिमम स्पीड है वो निकल जाएगा, बिकॉज आपको अपना जान बचाना है। तो दौड़ हर कोई सकता है, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, हर कोई दौड़ सकता है। एंड ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। हेल्थ बेनिफिट्स है जो आपको फिट एंड हेल्दी रहने में बहुत हेल्प करता है। तो आज बात करूंगा स्प्रिंटिंग आपको कैसे हेल्प करेगा हाइट बढ़ाने के लिए। स्प्रिंटिंग एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। स्प्रिंटिंग क्या होता है? रनिंग का एडवांस फॉर्म होता है। जब आप दौड़ते हैं तो अपना मैक्सिमम जान नहीं लगाते हैं, लेकिन स्प्रिंटिंग के टाइम आप अपना मैक्सिमम जान लगा कर दौड़ते हैं एंड आप ज़्यादा देरी तक स्प्रिंट नहीं कर पाएंगे। 10 मिनट तक कर पाएंगे? कोई भी नहीं कर पाएगा। उसेन बोल्ट भी 10 मिनट तक स्प्रिंट नहीं कर पाएगा मैक्सिमम जान लगा करके, बिकॉज आप अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं। एंड इसीलिए स्प्रिंटिंग को कहा जाता है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे कि हम लोग करते हैं हाइट बढ़ाने के लिए HIIT ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये क्या करता है? कम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट्स लगाता है ताकि आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छा हो, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, आपका एजीएच बूस्ट हो, आप मसल्स गेन कर सको, फैट लॉस कर सको। इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है। आपका स्टेमिना इंप्रूव होता है, आपका स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है। एंड स्प्रिंटिंग भी एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जहां पर आप कम टाइम में अपना मैक्सिमम एफर्ट्स देते हैं, जिससे आपका एजीएच बूस्ट होता है। एजीएच मैंने इसीलिए कहा बिकॉज हाइट बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग योर ग्रोइंग फेज, अगर आपका उम्र अभी 40 साल हो गया ना, आप स्प्रिंट लगा रहे हैं यही सोच करके कि इससे आपका हाइट बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगा। एक ग्रोइंग फेज रहता है, उस दौरान अगर आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं, आपका एजीएच बूस्ट होता है, तो आपका बोन्स का लेंथ बढ़ता है। इसका दूसरा बेनिफिट क्या है? स्प्रिंटिंग करने से माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट होता है। एंड ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनका ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का उम्र 30 साल है एंड वो हाइट बढ़ाना चाहता है, तो अपना वर्कआउट रूटीन में, व्हाई आई एम टेलिंग वर्कआउट रूटीन में, बिकॉज खाली स्प्रिंटिंग पे भरोसा नहीं करना है, आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस करना है। एंड इसीलिए मैं ये चीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ। चाहे किसी का उम्र 15 साल हो, 16 साल हो, वो स्प्रिंटिंग कर रहा है, या किसी की उम्र 30 साल है वो स्प्रिंटिंग कर रहा है, बस एक ही एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, अपने आप को हर एक तरफ से टारगेट करना है ताकि
आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल सके। ठीक है, यहां पर मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। उसेन बोल्ट वर्ल्ड का फास्टेस्ट रनर है। ठीक है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट रनर। तो क्या उसेन बोल्ट खाली स्प्रिंटिंग ही करते हैं? वो स्प्रिंटिंग करने के लिए जाना जाता है, लेकिन वो साथ में जिम भी करते हैं ताकि उनका स्प्रिंटिंग स्पीड बढ़े। वो अपना मसल्स को ट्रेन करते हैं ताकि स्प्रिंटिंग का स्पीड बढ़े। तो हर एक एक्सरसाइज जो करते हैं उसका अलग अलग बेनिफिट होता है। स्प्रिंटिंग के एक अलग बेनिफिट है, जिम में जाके अगर आप डेडलिफ्ट करते हैं उसका अलग बेनिफिट है, बेंच प्रेस करते हैं उसका एक अलग बेनिफिट है। ठीक है, हर एक एक्सरसाइज का एक यूनिक बेनिफिट होता है। स्ट्रेचिंग करते हैं, अब स्ट्रेचिंग में भी अलग अलग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रहता है, तो हर एक एक्सरसाइज का पर्टिकुलर अलग अलग बेनिफिट रहता है। वो अलग अलग चीज़ को टारगेट करता है। एंड जब आप ऐसे अलग अलग चीज़ करते हैं, आप अपना बॉडी को ज़्यादा फिट एंड हेल्दी बना रहे हैं। जितना फिट अपने आप को बनाएंगे, बार बार कह रहा हूँ, ये आपको हाइट बढ़ाने में उतना ज़्यादा फायदा करेगा। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 30 साल के बाद स्प्रिंटिंग करना है, या अगर आपको उम्र 20 साल है, 22 साल है, 24, 25, 16, 17, ठीक है, अगर आप स्प्रिंटिंग कर रहे हैं तो स्प्रिंटिंग का स्पीड मैटर करता है। जितना ज़्यादा आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं, बोन्स के ऊपर उतना ज़्यादा फोर्स पड़ रहा है। ठीक है, फोर्स, इससे माइक्रोफ्रैक्चर क्रिएट होता है। जितना ज़्यादा स्प्रिंट का स्पीड बढ़ाएंगे उतना फोर्स आप जनरेट कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू उल्स लॉ, जितना फोर्स आपका बोन्स के ऊपर पड़ेगा, आपका बोन रिमॉडलिंग होता है उसके अकॉर्डिंग। आपका बोन उसके हिसाब से अपने आप को और स्ट्रांग बनाएगा। जितना फोर्स पड़ेगा वो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा बाय टाइम। ठीक है, आप और ज़्यादा फोर्स डालो, वो और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाएगा। इससे बोन डेंसिटी इंप्रूव होता है। एंड ग्रोइंग फेज के दौरान आपका बोन डेंसिटी ज़्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो बच्चे घर पर ज़्यादा बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं करते हैं, आप उनका एजीएच टेस्ट करवाओ, बोन डेंसिटी टेस्ट करवाओ, ये कम निकलेगा। एंड यहाँ पर मैं एक डिबेट करना चाहता हूँ। आप लोगों को लगता है जिम करने से आपका बोन्स के ऊपर लोड पड़ता है, आपका बोन्स दबेगा, प्रेशर पड़ रहा है, आपका हाइट रुक जाएगा। तो जब आप स्प्रिंटिंग कर रहे हैं हाइट बढ़ाने के लिए, उसमें आपका बोन्स के ऊपर लोड नहीं पड़ रहा है, लोड तो पड़ रहा है, तो बोन्स तो दब सकता है। ऐसा नहीं होता है। बोन्स के ऊपर जितना लोड पड़ेगा, बोन्स अपने आप को उसी के हिसाब से खुद को ढालता है। अब जिम जा रहे हैं, आप सोच रहे अच्छा भैया ने बता दिया कि बोन्स के ऊपर जितना लोड पड़ेगा उतना ग्रोथ में फायदा होगा। अब आपका कैपेसिटी है 20 किलो का लोड लेने का। ठीक है, एंड आप 100 किलो का लोड मारेंगे तो आपका बोन्स उसको झेल नहीं पाएगा, आप खुद को इंजर्ड कर लेंगे, चोट लगेगा। ठीक है, जिससे आपका ग्रोथ रुक जाएगा। अगर आपका कैपेसिटी है कि आप 20 किलो का लोड ले सकते हैं, आप 21 किलो ट्राई करो, 22 किलो ट्राई करो, उससे ज़्यादा मत ट्राई करो, उससे आप इंजर्ड हो सकते हैं। या अगर आपका मैक्सिमम लोड लेने का जो क्षमता है वो 20 किलो है, तो आप 14 किलो 15 किलो लो एंड उसमें रेप्स ज़्यादा लगाओ, जिससे आपका फॉर्म ना बिगड़े, टेक्निक आपका खराब नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से स्प्रिंटिंग में भी जब आप रेगुलरली दौड़ते रहेंगे, आपका स्प्रिंटिंग स्पीड बढ़ते रहेगा। अगर सपोज आज आप स्प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं एंड यही चीज़ अगर आप 1 साल तक कंटिन्यू करते हैं, आज और 1 साल बाद आपका स्प्रिंटिंग स्पीड क्या सेम रहेगा? नहीं, उसमें चेंजेस आएगा। तो जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा, बोन्स के ऊपर भी वैसे वैसे लोड पड़ते रहेगा। एंड अगर इसके साथ साथ अगर आप एंकल वेट लेकर दौड़ते हो तो बोन्स के ऊपर एक्स्ट्रा और ज़्यादा लोड पड़ेगा। इसीलिए एंकल वेट लेकर स्प्रिंटिंग बहुत लोग करते हैं ताकि बोन्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़े। एंड ये जो एंकल वेट ले रहे हैं, ये स्पेशली आपको लेग बोन्स में फायदा करता है, अपर बॉडी में हेल्प नहीं करता है। अपर बॉडी के लिए आपको क्या करना है? वेटेड हैंगिंग करना है, जिससे आपका अपर बॉडी का लेंथ भी बढ़ सके। एंड ये सबसे बड़ा जो गलत फहमी है कि स्ट्रेच करने से हाइट बढ़ जाता है या ये सब करने से हाइट बढ़ जाता है। देखो, जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इससे आपका एजीएच बूस्ट होता है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन से आपका बॉडी ग्रो करता है। न्यूट्रिशन, स्प्रिंटिंग मार रहे हैं लेकिन बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा।
आप एजेस बढ़ा रहे हैं, माइक्रोफ्रैक्चर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ से आपका बोन्स का लेंथ नहीं बढ़ जाएगा। आपको वो न्यूट्रिशन देना होगा, रॉ मटेरियल्स देना होगा, जिससे क्या करेगा, बॉडी खुद को ग्रो करेगा, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3, विटामिन C, विटामिन K2, कोलाजन। ठीक है, तो इस तरीके से बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो बोन्स का लेंथ को बढ़ा सके। स्प्रिंटिंग मार रहे हैं यही सोच कर कि इससे मेरा हाइट बढ़ जाएगा, वैसे आपका हाइट नहीं बढ़ेगा जब तक आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। एंड स्प्रिंटिंग जब भी कर रहे हैं ये ध्यान में रखिए कि आप कैलोरिक सरप्लस डाइट ले रहे हैं। ठीक है, जितना आपका मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 200-300 कैलोरीज ज़्यादा लो, ये आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। बिकॉज आपको ग्रोथ करना है तो मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज खाओ। एंड जब स्प्रिंटिंग कर रहे हो तो मल्टीविटामिन एक लो, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन K2 सप्लीमेंट लो, फिश ऑयल सप्लीमेंट लो, ताकि तुम्हारा जो ग्रोथ प्लेट्स है वो सेफ रहे, उसका हेल्थ अच्छा रहे। एंड स्प्रिंटिंग करते करते ये भी बहुत लोग गलती करते हैं कि डेली स्प्रिंट करते हैं, सुबह शाम स्प्रिंट करते हैं, इससे आपका ग्रोथ प्लेट्स इंजर्ड हो जाएगा। आपको डेली स्प्रिंट नहीं करना है, हफ्ता में 2 दिन स्प्रिंट करो, बीच में 3 दिन का गैप दो, 2-3 दिन का। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारा बोन्स रिकवर कर पाएगा। डेली स्प्रिंट नहीं करना है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग करते हैं। जिस दिन आपका गैप रहेगा आप उस दिन जिम जाके वेट ट्रेनिंग करिए, ये सब करिए, अदर एक्टिविटीज करिए, लेकिन स्प्रिंटिंग आपको डेली नहीं करना है। जैसे कि सपोज मैं जिम में जाकर आज पुशअप्स लगा रहा हूँ, तो डेली क्या पुशअप्स लगाता हूँ जिम में जाके, मैं कोई और एक्सरसाइज करता हूँ। तो आपको डेली सेम एक्सरसाइज रिपीट नहीं करना है, अलग अलग एक्सरसाइज करो, उस टाइम अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करो। सेम चीज़ को बार बार ट्रेन करने से क्या होगा, आप खुद को इंजर्ड करेंगे। अगर ग्रोथ करने का इच्छा है तो स्प्रिंटिंग के साथ साथ वेट ट्रेनिंग करो, एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट लो, चिकन, फिश, अंडा, पनीर, इनको खाओ। प्रोटीन इंटेक को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी फूड्स खाओ, बाहर का चीज़ों को अवॉइड करो, शुगर को अवॉइड करो। अच्छा स्लीप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर तुम्हारा हाइट बढ़ेगा। एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं बढ़ जाता है, एक पर्टिकुलर चीज़ को खाने से नहीं हो जाता है। वैराइटीज़, बिकॉज हर चीज़ का एक यूनिक इंपॉर्टेंस होता है। एंड बॉडी तभी ग्रोथ करता है जब उसका नीड्स टोटल पूरा हो जाता है। आप कैसे पूरा कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, आप सप्लीमेंट से पूरा कर रहे हैं या खाना से पूरा कर रहे हैं। बॉडी को विटामिन C से अगर मतलब है तो विटामिन C अगर कहीं से भी आ रहा है कोई मतलब नहीं। अगर आपका बॉडी को कैल्शियम चाहिए तो कहाँ से कैल्शियम आ रहा है, टैबलेट से आ रहा है या फूड से आ रहा है, जो उसका रिक्वायरमेंट है वो मिल जाना चाहिए, तब बॉडी ग्रो करेगा। अगर रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा। एंड बॉडी को बहुत ज़्यादा भी नहीं तोड़ना है, रिकवरी पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। एंड स्प्रिंटिंग के रिलेटेड आपको और कैसा वीडियो चाहिए वो आप ज़रूर मुझे बताना, मैं लाने का जरूर ट्राई करूँगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस, बाय, टेक केयर, लव यू।